इसी कारण और इसी बात का फ़ायदा कुछ कुबुद्धि के ब्राह्मणों ने उठाया और उन्होंने ऐसे प्रपंचों का निर्माण कर डाला जिसमें कि हमें राम भी फंसते हुए दिखाई दिए हैं और कोई प्रमाण इकट्ठे नहीं कर लिए हैं, लेकिन तब भी वह यह कथन कह रहा है जो कि और जो भरत के लिए उचित है, राम के लिए उचित है, सीता के लिए उचित है, लक्ष्मण के लिए उचित है, माता कैकेयी के लिए उचित है, और जो दशरथ जो ये चाहते थे अपने जीवन रहते उनके लिए भी उचित है, सबके लिए उचित है। उस बात को जाबाली ब्राह्मण, उसने ईश्वर की जांच नहीं की है, उसने ईश्वर को देखा नहीं है, उसने ईश्वर के प्रमाणों को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन वो तब भी यह मान रहा है, तब भी यह कह रहा है कि ईश्वर इस संसार में है और ईश्वर ने ही इस संसार एकमात्र लक्ष्य है यही है कि उन्हें स्वर्ग जाना है। जिस प्रकार की हर एक हिंदू का लक्ष्य है तथागत इस संसार में ईश्वर है और ईश्वर ने ही इस संसार की रचना की। अब इन 300 रामायणों में से कौन सी रामायण को हम सही माने और कौन सी रामायण वो रामायण है जिसको हिंदू भाई मानकर चलते हैं, बिना अगर कोई कथन कह रहा है, बिना प्रमाण के किसी कथन को कह रहा है, तो वह कथन असत्य है, मिलता है जो कि किन्हीं परंपराओं से, किन्हीं रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं और उनमें जकड़े हुए हैं, और उसके कारण वे नाना प्रकार के खुद कष्ट सहन करते हैं और नाना प्रकार के कष्ट इस संसार के लोगों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रिय धम्मबंधु एवं मेरे हिंदू भाइयों, आज हम रामायण के उस भाग की चर्चा करेंगे जिसमें राम ने बौद्धों को चोर कहकर संबोधित किया। आखिर राम ने बौद्धों को चोर क्यों कहा, और अगर राम ने बौद्धों को चोर कहकर संबोधित किया है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि बौद्ध लोग राम से भी बहुत पहले हुए, और अगर बौद्ध लोग राम से बहुत पहले हुए हैं तो बौद्ध समाज वहाँ पर उपस्थित होगा, और अगर बौद्ध समाज वहाँ पे बना तो बौद्ध समाज जैसी कोई भी व्यवस्था एक दिन में, एक महीने में, एक साल में या कुछ सालों में निर्माण नहीं हो सकती है। उसके लिए तो कई सौ वर्ष चाहिए, जिससे कि यह प्रतीत होता है और यह प्रमाणित होता है कि रामायण बुद्ध के कई सौ साल बाद लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है। तो प्रिय धम्मबंधुओं, आज हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं अपने हिंदू भाइयों को यह बताने का प्रयास करता हूँ कि हमें कभी भी किसी बात से चुपटे हुए नहीं रहना चाहिए। चिपटे हुए रहने का अर्थ है कि हम किसी भी बात से जब हम अपने भीतर आसक्ति पैदा कर लेते हैं तो हम उसके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। हमारी स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है, और अधिकतर जब हम भारत में सांप्रदायिकता के माहौल की बात करते हैं तो वो इसी स्थिति का परिणाम हमें दिखाई देता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने धर्म से, अपने धर्म के नियमों से, अपने धर्म की परंपराओं से और अपने धर्म के रीति रिवाजों से चिपका हुआ दिखाई देता है, और वह उनसे अलग होना नहीं चाहता है, और वो उनके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता है, जिससे कि उसको सत्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं, या यूँ कहें कि वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता है। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आ रही है जो कि बुद्ध के बारे में है, कि एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति सुबह सुबह आया और उसने बुद्ध से कहा कि हे तथागत, इस संसार में ईश्वर है और ईश्वर ने ही इस संसार की रचना की है। तो तथागत ने उसे कहा कि नहीं, इस संसार में ईश्वर नहीं है और इस संसार की रचना ईश्वर ने नहीं की है। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति अपना उत्तर पाकर वहाँ से चला गया। दोपहर होते होते एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आया और सुबह की भांति उसका भी सवाल कुछ इसी प्रकार था। उसने बुद्ध से कहा कि हे तथागत, इस संसार में ईश्वर नहीं है और इस संसार की रचना ईश्वर ने नहीं की है। तो बुद्ध ने उसको कहा कि नहीं नहीं, इस संसार में ईश्वर है और इस संसार की रचना ईश्वर ने ही की है। यह उत्तर पाकर वह व्यक्ति भी वहाँ से चला गया। अब शाम होते होते एक व्यक्ति और बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे तथागत, क्या इस संसार में ईश्वर है?
और क्या इस संसार की रचना ईश्वर ने ही की है? तब तथागत ने उस व्यक्ति को कोई उत्तर न दिया और वे शांत हो गए। अपनी विपश्यना की मुद्रा में आंखें बंद करके वे बैठ गए। इस तरह से बुद्ध को बैठा हुआ देख वह व्यक्ति जो कि समझदार था, उसने तथागत बुद्ध की बात को समझ लिया और वह भी उसी प्रकार आंखें बंद करके विपश्यना की स्थिति में बैठ गया। और कुछ देर पश्चात वह प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उसने अपनी आंखें खोली। वह वहां से खड़ा हुआ, बुद्ध को नमन किया और उसने बुद्ध से कहा कि तथागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मेरा उत्तर मिल गया है, और वह वहां से चला गया। तो प्रिय धम्मबंधुओं एवं मेरे हिंदू भाइयों, हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें इस कहानी से प्रज्ञावान होने की सीख मिलती है और हमें ऐसे मनुष्यों के बारे में जानने का अवसर मिलता है जो कि किन्हीं परंपराओं से, किन्हीं रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं और उनमें जकड़े हुए हैं, और उसके कारण वे नाना प्रकार के खुद कष्ट सहन करते हैं और नाना प्रकार के कष्ट इस संसार के लोगों को देने का कार्य करते हैं। और ऐसे लोग आपने अक्सर देखे होंगे जो अपने रीति रिवाज परंपराओं के कारण नाना प्रकार के कष्ट स्वयं झेलते हैं और संसार के प्राणियों को देते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमारे समाज में जो बलि प्रथा है, वो बलि प्रथा क्या है, उसके बारे में जो बलि दे रहा व्यक्ति है वह इस बात पर विचार कभी नहीं करता कि इस बलि से जिस प्रयोजन की वह उम्मीद कर रहा है, क्या वह परिणाम उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या भूतकाल में किसी को इस तरह के कार्य करने से उस तरह के वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। वह इन सब बातों की चर्चा किए हुए, इनकी जांच किए बिना ही वह उस कार्य को करता है। उस बलि देने वाले प्राणी को इतना कष्ट पहुंचाता है कि वो कष्ट पाकर इस संसार से विदा हो जाता है। प्रिय धम्मबंधुओं एवं मेरे हिंदू भाइयों, हमें यह समझना चाहिए कि बुद्ध की कहानी क्या कह रही है। सुबह सुबह आया हुआ व्यक्ति बुद्ध से कह रहा है कि इस संसार में ईश्वर है। दोपहर को आया हुआ व्यक्ति कह रहा है कि ईश्वर नहीं है। दोनों एक दूसरे के विपरीत बात कह रहे हैं और तथागत बुद्ध दोनों को ही उनके विपरीत उत्तर दे रहे हैं। कारण क्या है? कारण रात्रि को जब बुद्ध अपनी गंधकुटी में विश्राम के लिए जाते हैं, तब आनंद उन्हें रोक कर पूछता है कि हे तथागत, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कर दें, अन्यथा मुझे तो आज रात को नींद आने वाली नहीं है। तब तथागत ने आनंद से पूछा, पूछो आनंद, क्या बात है, क्या समस्या है तुम्हारी? तब आनंद बोला कि हे तथागत, सुबह एक व्यक्ति आया और उसने एक बात आपसे कही और आपने उसकी बात को नकारते हुए उसे उत्तर दिया। दोपहर को भी एक व्यक्ति आया और उसने भी सुबह की भांति वही प्रश्न आपसे दोहराया और आपने उसको भी नकारात्मक उत्तर दिया। लेकिन शाम को जो व्यक्ति आया उसने भी लगभग वही प्रश्न किया, लेकिन आपने तो उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोले और आंखें बंद कर ली, और उस व्यक्ति ने भी आंखें बंद कर ली। बिना एक दूसरे में कोई वार्तालाप हुए वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होकर आपको धन्यवाद कहकर यहाँ से चला गया। हे तथागत, मुझे इन तीनों पहर की बातों में कोई बात समझ में नहीं आई। एक पहर में आप कुछ बोलते हैं, दूसरे पहर में उसी कुछ को नकार देते हैं और तीसरे पहर में तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। हे तथागत, कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें। तब तथागत बोले कि हे आनंद, सुबह आया हुआ व्यक्ति अपनी एक अवधारणा लेकर आया था, वह कोई प्रश्न लेकर नहीं आया था। दोपहर को आया हुआ व्यक्ति भी अपनी एक अवधारणा लेकर आया था, वह कोई प्रश्न लेकर नहीं आया था। सुबह वाला व्यक्ति इस अवधारणा से ग्रस्त था कि इस संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है, इस संसार में ईश्वर है। उसने ईश्वर की जांच नहीं की है, उसने ईश्वर को देखा नहीं है, उसने ईश्वर के प्रमाणों को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन वो तब भी यह मान रहा है,
तब भी यह कह रहा है कि ईश्वर इस संसार में है और ईश्वर ने ही इस संसार की रचना की है। इसलिए उसको सत्य के दर्शन कराने के लिए, जांच में लगाने के लिए यह आवश्यक था कि उसकी इस अवधारणा को तोड़ा जाए। इसीलिए मैंने उसकी अवधारणा को तोड़ने के लिए उससे यह कहा कि इस संसार में ईश्वर नहीं है और इस संसार की रचना ईश्वर ने नहीं की है। यदि मैं उसकी इस अवधारणा को नहीं तोड़ता और उसके समर्थन में ही उत्तर दे देता तो वह अपने मत को परिपक्व करते हुए, पक्का करते हुए सारे संसार में चिल्लाता फिरता कि देखो, मेरे मत के समर्थन में तथागत बुद्ध भी हैं और वे भी यही कहते हैं, उनका भी यही कथन है। इसी प्रकार दोपहर को वो आया हुआ व्यक्ति भी एक अवधारणा से ग्रस्त था। उसकी अवधारणा थी कि इस संसार में ईश्वर नहीं है, इस संसार की रचना ईश्वर ने नहीं की है। सुबह वाले व्यक्ति की भांति उसने भी इस बात की कोई जांच नहीं कर ली है, कोई प्रमाण इकट्ठे नहीं कर लिए हैं, लेकिन तब भी वह यह कथन कह रहा है, जो कि जांच किए बिना अगर कोई कथन कह रहा है, बिना प्रमाण के किसी कथन को कह रहा है, तो वह कथन असत्य है, सत्य नहीं है। सत्य की खोज में वो जाना नहीं चाहता है। सत्य के लिए वह जो परिश्रम वांछित है उसको नहीं करना चाहता है। वह सत्य के लिए किए जाने वाले परिश्रम से बचकर वह किसी अवधारणा से चिपक कर ही अपनी जिज्ञासा को शांत करके बैठ जाना चाहता है और वह बिना परिश्रम के ही मेरे मत को अपने साथ लेकर संसार भर में यह ज्ञान बांटना चाहता है कि वह इस बात को जानता है कि संसार में ईश्वर है या नहीं है। यदि मैंने उसकी बात का समर्थन किया होता तो सोचो आनंद, कितना अनर्थ हो गया होता और वह असत्य को ही सारे संसार में फैला रहा होता। इसी प्रकार शाम को आया हुआ व्यक्ति किसी अवधारणा से ग्रस्त नहीं था। उसने जो कहा वह वास्तव में एक प्रश्न था। प्रश्न की मौलिकता उस प्रश्न में थी। उसने कहा कि क्या इस संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है और क्या इस संसार में ईश्वर है। उसने कोई अवधारणा मेरे सामने प्रस्तुत नहीं की, बल्कि एक प्रश्न दिया। इसीलिए मैंने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, ना हाँ में उत्तर दिया, ना में उत्तर दिया। मैंने केवल उसको एक संकेत दिया कि जांच की जाए, सत्य की जांच की जाए और जब तक सत्य ना मिल जाए तब तक उसको किसी भी रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत ना किया जाए। यदि हम सत्य की जांच किए बिना, सत्य को जाने बगैर किसी भी बात को दूसरों के सामने रखते हैं, दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, इस बात को प्रेषित करते हैं, तो वह बात असत्य हो जाती है। वह बात असत्य होने के कारण यदि हम उसका प्रचार और प्रसार करेंगे तो हम पूरे संसार को, जो कि पहले से ही अंधकार में है, और गुप्त अंधकार में ढकेलने का कार्य करेंगे। इसीलिए वह मेरी बात को समझ गया और जब वह मेरी बात को समझ गया तो प्रसन्न होकर मुझे धन्यवाद कहकर यहाँ से चला गया। तो इसलिए हे आनंद, यह संसार अंधकार में है और यह संसार नाना प्रकार की बातों को मानकर ही चलने का कार्य करता है, जिसके कारण नाना प्रकार के दुख उसके जीवन में आते हैं। और मेरे धम्म का तो यही मकसद है कि मैं संसार के इस अंधकार को दूर करूं। तो प्रिय धम्म बंधुओं एवं मेरे हिंदू भाइयों, इस कहानी से कितनी बड़ी सीख हमें मिलती है और हमें यह जानने का अवसर प्रदान होता है कि यह संसार कितना विकट अंधकार में डूबा हुआ है और उसे यह भान तक नहीं है कि वह अंधकार में है। और हमने अक्सर लोगों को ज्ञान बांटते हुए सुना है, देखा है। वह नाना प्रकार के ज्ञान बांटते हैं जो कि ज्ञान उनके लिए प्रमाणिक नहीं है। वह किसी प्रमाण के साथ में वह ज्ञान नहीं बांटते हैं, बल्कि किसी से सुन लिए गए, कहीं से पढ़ लिए गए ज्ञान को ही वह बांटते फिरते हैं, जो कि प्रज्ञा के सदैव विपरीत है। क्योंकि प्रज्ञा वह ज्ञान है जो आपके अनुभव की कसौटी पर उतरता है और अनुभव हो जाने के पश्चात ही आप उसे दूसरों से साझा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभव की कसौटी पर किसी बात को नहीं उतारता है और उसे दूसरों से कहता फिरता है तो वह प्रज्ञा युक्त ज्ञान नहीं हो सकता। वह ज्ञान आपके कल्याणार्थ नहीं हो सकता। आपके कल्याणार्थ किसी ज्ञान को होने के लिए उसमें प्रज्ञा का समावेश होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार प्रिय धम्म बंधुओं एवं मेरे हिंदू भाइयों, जब चित्रकूट में भरत राम से मिलने जाते हैं
और राम से यह अनुनय विनय करते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और मैं और शत्रुघ्न आपको हर प्रकार से इस राज्य का अधिकारी मानते हैं और चाहते हैं कि आप इस राज्य पर शासन करें। अब हमारे पिता इस संसार में नहीं रहे हैं, उनका देहांत हो गया है और माता कैकेयी को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई है। वह सारे अवसर जो उपस्थित हुए थे आपके वनवास के लिए, वे सारे अवसर अब मिटा दिए गए हैं। इसलिए हे भ्राता, अब मेरे साथ चलिए और इस राज्य का सुखपूर्वक आप उपभोग कीजिए और राज्य का संचालन कीजिए। लेकिन तब राम भरत को समझाते हुए अपने पिता को दिए हुए वचन का हवाला देकर राज्य करने से इनकार कर देते हैं। तभी जो कि अयोध्या में मंत्री परिषद थी और उस मंत्री परिषद में सभी मंत्री ब्राह्मण थे और उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। उन्हीं ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण जाबाली ब्राह्मण भी था। जाबाली ब्राह्मण भरत और राम के इस संवाद को सुनकर और राज्य के प्रति संवेदनशील होते हुए यह विचार करके कि राज्य के लिए यह उत्तम है और उचित है कि राम इस राज्य को संभालें ताकि इस राज्य का संचालन अच्छी व भली प्रकार किया जा सके। तब जाबाली ब्राह्मण राम से यह कथन कहते हैं, हे राम, आप उत्तम बुद्धि वाले एवं मनस्वी हैं, इसलिए आपकी बुद्धि इस प्रकार सामान्य मनुष्य की बुद्धि के समान व निरर्थक नहीं होनी चाहिए। इस संसार में कौन मनुष्य है, किसका बंधु है और किससे किसको क्या काम है। जंतु अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। हे राम, इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी को अपना माता पिता समझकर उनसे आसक्ति रखता है तो उसे पागल ही समझना चाहिए। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव के लिए चल दे और रास्ते में किसी अन्य गांव में ठहर जाए और रात्रि को वहां आश्रय ले और सुबह होते ही उस गांव को छोड़कर फिर से चल दे, उसी प्रकार मनुष्य के माता पिता, घर एवं धन हैं। ये आवास मात्र हैं। सज्जन पुरुष इनके प्रति आसक्त नहीं होते। इसलिए हे नरोत्तम, तुम्हें पिता का राज्य त्याग कर दुख देने वाले ऊंचे नीचे एवं कंटकाकीर्ण मार्ग पर पैर नहीं रखना चाहिए। तुम समृद्ध अयोध्या नगर में अपना राज्याभिषेक कराओ। अयोध्या एक वेणी धारण करने वाली वियोगिनी नारी के समान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। न दशरथ तुम्हारे कुछ थे, न तुम दशरथ के कुछ हो। राजा दशरथ अन्य थे और तुम भी अन्य हो। पिता मनुष्य का बीज मात्र है। राजा दशरथ वहां चले गए जहां उन्हें अवश्य जाना था। मृत्यु तो मनुष्यों का स्वभाव है। तुम व्यर्थ अपना काम छोड़ रहे हो। तब राम ने जाबाली के ये कुछ वचन सुनकर उन्हें उत्तर दिया कि मेरे प्रति हित कामना से जो वचन आपने कहे वे कर्तव्य कर्म जैसे लग रहे हैं, पर वास्तव में करने योग्य नहीं है। वेद की मर्यादा को न मानने वाला पुरुष पापाचारी माना जाता है। आपके बताए हुए मार्ग पर यदि मैं चलने लगूं तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करना पड़ेगा। फिर मैं किसके चरित्र का अनुकरण करके स्वर्ग प्राप्त करूंगा। राम जाबाली के वह तर्क प्रधान वचन सहन नहीं कर सके और बोले, सत्य, धर्म, पराक्रम, प्राणियों पर दया, प्रिय भाषण, ब्राह्मण देव व अतिथि सत्कार, इसी को सत्पुरुषों ने स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताया है। मेरे पिता ने आप जैसे चंचल बुद्धि वाले व परम नास्तिक एवं धर्म मार्ग से पृथक चलने वाले को अपना यज्ञकर्ता बनाया। मैं पिता के इस कार्य की निंदा करता हूँ। नास्तिक बौद्ध को चोर के समान ही दंड का भागी समझना चाहिए। तो प्रिय धर्मबंधुओं एवं मेरे हिंदू भाइयों, इस कथन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि राम एक परंपरावादी व्यक्ति थे। और सबसे प्रथम यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत में 300 रामायणों की बात कही जाती है कि जगह जगह पर समय समय पर 300 रामायणों का लेखन हुआ। अब इन 300 रामायणों में से कौन सी रामायण को हम सही माने और कौन सी रामायण वो रामायण है जिसको हिंदू भाई मानकर चलते हैं, जिसके कारण वे उच्च आदर्श को प्राप्त करना चाहते हैं और उस उच्च आदर्श के लिए किसी भी प्रकार के संघर्ष में अपने आप को डालने से भी चूकते नहीं हैं। तो प्रिय धर्मबंधुओं एवं मेरे हिंदू भाइयों, हमें
यहाँ पर थोड़ा सा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। जो चावाली ब्राह्मण का जो कथन है वह बुद्ध के धम्म से प्रेरित कथन है। बुद्ध को उस परम सत्य का ज्ञान हुआ जिसके कारण इस संसार के प्राणी दुख को प्राप्त होते हैं। बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि इस संसार में दुख है। वे यह जान चुके थे कि इस संसार में दुख है, लेकिन दुख को किस प्रकार दूर किया जाए, उसका निवारण क्या है, उसी की खोज में, इसी ज्ञान की खोज में उन्होंने गृह त्याग किया। और जब उनको इस बात का समाधान मिल गया तभी उन्हें कहा गया कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। और यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह ज्ञान कोई छोटा ज्ञान नहीं था। केवल दुख को कैसे दूर किया जाए, इस ज्ञान में इतना बड़ा धम्म समाहित है कि उसको समझकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों को दूर कर सकता है। तो बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्हें इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसके निवारण का एक मार्ग भी है। तो प्रिय धम्म बंधुओं एवं मेरे हिंदू भाइयों, इस बात को हमें समझना चाहिए कि इसे 4 आर्य सत्य के रूप में पूरा संसार जानता है और यह 4 आर्य सत्य ही इस संसार के सभी प्रकार के कार्यों का कारण बनते हैं, उनके परिणाम वहाँ से आते हैं। और जो लोग इस बात पर चिंतन मनन कर लेते हैं उनके दुख भी दूर हो जाते हैं। कोई भी संसार में ऐसा दुख नहीं है या ऐसा कार्य नहीं है जिसके पीछे कारण ना हो। यह बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक युक्ति से कही गई बात है, बिल्कुल विज्ञान के समर्थन में, विज्ञान के साथ साथ चलने वाली बात है। एक वैज्ञानिक जब किसी बात पर विचार करता है तो सबसे पहले उसके कारण पर विचार करता है। जैसे कि न्यूटन का उदाहरण हम अच्छी तरह जानते हैं। जब वह किसी सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था तो अचानक उसके ऊपर एक सेब आकर गिरा और तब उसके मन में यह प्रश्न नहीं उठा जो कि अब तक सभी लोगों के मन में परंपरागत रूप से आता था कि यह सेब तो नीचे ही गिरना था, नीचे ही गिर गया। यह परंपरावादी सोच थी अब तक, जब तक कि न्यूटन के ऊपर यह सेब नहीं गिरा था। लेकिन जैसे ही न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो वो सारी परंपराएं ध्वस्त हो गईं, वे सारी रूढ़ियाँ, वे सारे रीति रिवाज ध्वस्त हो गए और उसने उन सभी परंपराओं, उन सभी रूढ़ियों को ध्वस्त करते हुए नया और मौलिक प्रश्न पैदा किया। अपने आप से पूछा कि यह सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। आज तक शायद लाखों करोड़ों मनुष्य किसी न किसी पेड़ के नीचे सोए होंगे, अपने घरों में सोए होंगे, खुले आसमान में सोए होंगे, नाना प्रकार की वस्तुएं उनके ऊपर आकर गिरी होंगी, लेकिन कभी भी किसी मनुष्य ने वह प्रश्न नहीं उठाया कि वो चीज ऊपर से नीचे क्यों आकर गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई। ऐसे प्रश्न उठाने के लिए हर प्रकार की परंपरा को तोड़ना ही पड़ता है। जो लोग परंपराओं में बंधे होते हैं वे लोग प्रश्न नहीं कर सकते, मौलिक प्रश्न नहीं कर सकते, और जो प्रश्न मौलिक नहीं होते उनके उत्तर पाना असंभव होता है। इसीलिए हे प्रिय धम्म बंधुओं और मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, यदि न्यूटन ने वह परंपरागत प्रश्नों को तोड़कर एक मौलिक प्रश्न अपने आप से नहीं पूछा होता तो आज हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं जान पाते। इसलिए बुद्ध का सिद्धांत कुछ नहीं सिवाय इसके कि मौलिकता की बात की जाए, हर क्षण अपने आप को मौलिक बनाया जाए, नवीनता लाई जाए। हर क्षण हम नवीनता से युक्त होकर सोचें, हम अपने प्रश्नों को मौलिक प्रश्न बनाएं, परंपराओं से हटकर सोचें। हर पल हम एक नई परंपरा का निर्माण करें और वह परंपरा अगले ही क्षण टूट जानी चाहिए। जो परंपराएं लगातार लंबे समय तक चलती रहती हैं और समय व परिस्थितियों में परिवर्तन के बाद भी, उनमें परिवर्तन की गुंजाइश होने के बाद भी उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है तो वे रूढ़ी बन जाती हैं, और जब वे रूढ़ी बन जाती हैं तो वे मनुष्यों के दुख का कारण बनती हैं। तो प्रिय धम्म बंधुओं, राम का एकमात्र लक्ष्य यही है कि उन्हें स्वर्ग जाना है। जिस प्रकार की हर एक हिंदू का लक्ष्य है कि उन्हें स्वर्ग जाना है, उन्हें स्वर्ग जाना है और स्वर्ग के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और इस स्वर्ग की लालसा को हिंदू भाइयों के सामने रखकर उनसे जो मर्जी कार्य ब्राह्मणों ने करा लिए हैं। आज हमें यह समझना चाहिए
कि यदि स्वर्ग हमें जाना है तो हमें स्वर्ग क्यों जाना है, स्वर्ग में क्या है जिसे पाने के लिए हमें जाना है। यदि स्वर्ग में हमें जाना है तो हमें यह प्रमाणित होना चाहिए कि आज तक क्या कोई व्यक्ति स्वर्ग गया है। आज तक तो हमने यही देखा है कि हमारे हिंदू भाई, उनके घर में जब भी किसी की मृत्यु होती है, इस संसार में जितने भी हिंदू आज तक मरे हैं तो उनके साथ में उन्होंने स्वर्गीय ही लगाया है, यानी कि सारे लोग स्वर्ग गए हैं। तो अगर सारे लोग स्वर्ग जा रहे हैं तो उनके कर्मों का क्या प्रभाव है, स्वर्ग जाने में उनके कर्म कहाँ तक उचित या अनुचित हैं, क्या उनके कर्म इस बात में कोई भूमिका अदा करते हैं कि वे स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। आज तक मैंने कोई भी मनुष्य नहीं सुना, किसी भी हिंदू के मुंह से नहीं सुना कि कोई उनका पूर्वज, कोई उनके घर से नरक को भी गया हो। जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम सभी लोग जितने भी मनुष्य हैं, जब तक हम गृहस्थ हैं, जब तक हम अरहत नहीं हुए हैं, जब तक हम हर प्रकार के पाप से मुक्त नहीं हैं, तो हम किसी न किसी पाप कर्म को अवश्य करते हैं। तो यदि स्वर्ग जाने की शर्त यह है कि किसी भी प्रकार के पाप कर्म को उसने ना किया हो और अपने जीवन में केवल और केवल पुण्य कर्म ही किया हो, तो सभी मनुष्यों में से कोई भी मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। और यदि यह शर्त हो कि कुछ परसेंटेज हो, वहाँ पर इतने परसेंट पुण्य कर्म करने वाला स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा, तो जो लोग बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें तो वह पुण्य कर्म करने का अवसर भी नहीं मिलता। इस प्रकार प्रिय दमबंधुओं और मेरे हिंदू भाइयों, हमें इस बात पर थोड़ा सोचना चाहिए। हमें किसी ने बता दिया कि स्वर्ग ऐसा होता है, स्वर्ग में वैसा होता है, ये होता है, और उसकी बात को मानकर हम वैसा ही आचरण करने लगे, वैसे ही चलने लगे। ये तो मूर्खतापूर्ण बात हुई। इसमें हमारी बुद्धि का कहीं पर भी इस्तेमाल होना तो पाया ही नहीं गया। हमने बुद्धि का तो इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि यदि हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हमें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ सकता है। और हम जानते हैं कि जो लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो वो ये लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। IAS, IPS, जज, वकील, डॉक्टर, वे लोग बनते हैं, लेकिन उनको यह सब बनने के लिए बुद्धि को बहुत घिसना पड़ता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन इस संसार में अधिकतर लोग वे हैं जो ये चाहते हैं कि ये परिश्रम उनको ना करना पड़े, और इस परिश्रम से बचने के लिए वे शॉर्टकट अपनाते हैं। और इन शॉर्टकट्स में कितना दुख समाहित होता है वे इस बात को नहीं जानते हैं। इसी कारण और इसी बात का फायदा कुछ कुबुद्धि के ब्राह्मणों ने उठाया और उन्होंने ऐसे प्रपंचों का निर्माण कर डाला जिसमें कि हमें राम भी फंसते हुए दिखाई दिए। और राम ने जाबाली के उस सत्य कथन को नकार दिया, और उस सत्य कथन को नकारने का केवल और केवल एक ही कारण था कि राम परंपरा से बंधे हुए हैं, राम वेदों की परंपरा से बंधे हुए हैं, राम वेदों को सर्वोत्तम मानते हैं, राम वेदों से अलग हटकर सोच भी नहीं सकते। राम को स्वर्ग प्राप्ति चाहिए। राम को स्वर्ग प्राप्त करने के लिए किसी की बलि देने के लिए यदि ब्राह्मण कहें तो वे बलि भी देंगे, जैसा कि अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। और जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ के बारे में हमें अच्छी तरह से यह पता होना चाहिए कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, या किसी भी यज्ञ का मतलब क्या होता है। यज्ञ का मतलब होता है कि वहाँ पर किसी न किसी जीव की बलि दी जाएगी, और इतना ही नहीं कि उस जीव की बलि दी जाएगी, उस जीव की हत्या करने के पश्चात उसका मांस भी भक्षण करना होता था। और भी इससे ज़्यादा भीभत्स कृत्य इन यज्ञों में हुआ करते थे, जिनकी विवेचना मैं यहाँ नहीं कर सकता। तो प्रिय धमबंधुओं एवं मेरे हिंदू भाइयों, हमें यह समझना चाहिए। और वाल्मीकि रामायण में यह कथन, जो कि मैं आपको बता दूं, 109वां सर्ग है, उसका नाम है सत्य प्रशंसा। इसमें जब चित्रकूट में भरत राम से मिलने जाते हैं तब का यह संवाद है। तब जाबाली ब्राह्मण भी उनके साथ होते हैं, और तब जाबाली ब्राह्मण अपने सत्य कथन से, यानी कि जो उनकी अनुभव की कसौटी पर जो बात उन्हें सत्य प्रतीत होती है, और जो भरत के लिए उचित है, राम के लिए उचित है, सीता के लिए उचित है, लक्ष्मण के लिए उचित है, माता केके के लिए उचित है, और जो दशरथ जो ये चाहते थे अपने जीवन रहते उनके लिए भी उचित है, सबके लिए उचित है, उस बात को जाबाली ब्राह्मण
राम से कहते हैं, और राम जो सबके लिए उचित है उसको नकार देते हैं, और राम जो किसी के लिए भी उचित नहीं है उसको स्वीकार कर लेते हैं, और उसको स्वीकार करके पूरे जीवन अपने आप को दुख देते हैं, अपनी भार्या को दुख देते हैं, अपने भाई को दुख देते हैं। और उनके इस आचरण के कारण उनकी भार्या को तो इतना दुख और इतनी लज्जा और इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी, जिसकी बात करते वक्त भी हमारी रूह कांप जाती है। एक स्त्री जिसको कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उसे उसके सत्य को स्वीकार नहीं किया गया, और उसके बाद उसे धोखे से जंगल में छोड़ दिया गया, और जंगल में छोड़ते वक्त उसके लिए किसी प्रकार का प्रबंध नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति ही छोड़ सकता है किसी स्त्री को जो घृणा से युक्त हो, जो उस स्त्री के प्रति इतनी घृणा रखता हो कि उसके लिए किसी प्रकार का प्रबंध भी ना किया हो। यदि राजधर्म को निभाने की बात ही थी तो सीता को जंगल में छोड़ते वक्त उसके लिए जंगल में ही एक महल का निर्माण कराया जा सकता था, उसके लिए तमाम उस तरह के प्रबंध कराए जा सकते थे यदि राम को सीता के चरित्र पर पूरा विश्वास होता तो। लेकिन राम को सीता के चरित्र पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह खुद स्वयं उसके चरित्र से शंकित थे। इसी कारण उन्होंने घने जंगल में सीता को सिर्फ इस प्रयोजन से छोड़ा कि जंगली जानवर उसका भक्षण कर लें और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। प्रिय धर्मबंधुओं एवं मेरे हिंदू भाइयों, हमें सत्य के दर्शन करने चाहिए। हमें किसी भी बात में नहीं फंसना चाहिए। इस बात में नहीं फंसना चाहिए कि यह बात मेरे पिता के विरुद्ध है और मैं अपने पिता का बड़ा सम्मान करता हूँ। हमें उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए जिस प्रकार एक चोर, एक शराबी, एक व्यभिचारी, एक नाना प्रकार का कुकर्म करने वाला व्यक्ति अपने आचरण का प्रदर्शन करता है और समाज में बहुत ही बुरे चरित्र के कारण जाने जाता है। लेकिन तब भी जो उसके पुत्र हैं, उस व्यक्ति का पुत्र होने के कारण वह पुत्र अपने पिता का सम्मान करना चाहता है और दूसरों से सम्मान चाहता है। वह स्वयं तो सम्मान कर सकता है, लेकिन दूसरों से सम्मान की अपेक्षा तभी कर सकता है जब वह अपने पिता के चरित्र को सुधार दे और वह अपने पिता के अच्छे चरित्र को समाज में स्थापित कर दे। इसी प्रकार मेरे प्रिय हिंदू भाइयों, हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमें राम के चरित्र को पूरे संसार में सम्मान दिलाना है तो उस चरित्र को सुधारना पड़ेगा। लेकिन राम तो आज जीवित नहीं है, तो उनके चरित्र को कैसे सुधारा जाए? इसलिए हमें आज अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन के लिए क्या उचित है। बुद्ध ने इतना उत्तम मार्ग दिया। 4 आर्य सत्यों की खोज के लिए उन्हें पूरे धम्म का मार्ग खोजना पड़ा। उन्हें 5 शीलों समेत 227 व उससे भी अधिक नियमों की खोज करनी पड़ी, जिससे मनुष्य सुखी हो सकता है, अरहत्व को प्राप्त हो सकता है, स्वयं वह बुद्ध बन सकता है। उसके अलावा अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं और नाना प्रकार के प्रयोजनों के द्वारा उन्होंने मनुष्य को गुणों से युक्त करने का प्रयास किया और मनुष्य केवल और केवल पुण्य कर्म करे और पाप कर्म ना करे, इसका उन्होंने प्रयास किया। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि यह बात आप सभी को समझ में आई होगी और आप अब अपने आचरण को उसी प्रकार से संयमित करेंगे जिस प्रकार की आपके लिए वह उचित है। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रिय धर्मबंधुओं और मेरे हिंदू भाइयों।